बढ़े हैं, वहीं सीपीएससी सिस्टम से खेती करने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ गई है। नई अफीम नीति से इस वर्ष किसानों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अफीम उत्पादक किसानों की संख्या करीब 3 से 4 हजार बढ़ जाएगी। वहीं पिछले साल से शुरू हुए सीपीएस सिस्टम से भी अफीम उत्पादक किसानों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। यह संभव हो रहा है सांसद सुधीर गुप्ता के प्रयासों से। सांसद सुधीर गुप्ता ने लगातार अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं को उठाया और अफीम नीति में कुछ ऐसे प्रावधान कराए कि सालों पहले कट गए पट्टे पुनः बहाल हो रहे हैं। और यही कारण है कि इस वर्ष अफीम उत्पादक किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष 1 नवंबर तक 36,626 किसानों को अफीम का लाइसेंस मिल गया था। इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 39,020 तक पहुंच गया है। 5 नवंबर तक अफीम का लाइसेंस देने का कार्य चलेगा। तब तक मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादक करने वाले किसानों की संख्या 40,000 के पार होने की संभावना है। सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम नीति में जो प्रावधान करा है उससे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पुराने किसानों को अफीम पैदा करने का फिर मौका मिल रहा है। ऐसे में किसान जिनके लाइसेंस अनेक कारणों से निरस्त हो गए थे, उन्हें पुनः पट्टा मिल रहा है और वे फिर से पट्टे लेने की आस में नारकोटिक्स विभाग पहुंच रहे हैं। ऐसे किसानों की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ रही है जिनके पट्टे कई कारणों से पिछले सालों में कट गए थे। देखिए 2014 से लगातार अफीम उत्पादन के इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र के अंदर सुधीर जी गुप्ता द्वारा लगातार किसानों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज उन्हीं के इन प्रयासों का परिणाम है कि जहां 2013 के अंदर 13,500 कुल अफीम पट्टे थे, आज उन पट्टों की संख्या बढ़कर 90,000 तक पहुंच चुकी है। और ये केवल और केवल सांसद सुधीर जी गुप्ता की सक्रियता का परिणाम रहा है। आज हम देख रहे हैं कि गत वर्ष अभी तक की अवधि के अंदर जहां पर 36,000 पट्टे परंपरागत खेती के द्वारा मिलते थे, वहीं अभी तक करीब करीब 40,000 पट्टे किसानों को मिल चुके हैं। इसी तरह सीपीएस पद्धति के माध्यम से जहां पिछली बार मात्र 3,455 पट्टे मिले थे, वहीं अभी तक करीब करीब 10 से 11,000 के बीच के अंदर पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि किसानों की समस्याओं को पूरी तरह से सांसद जी के प्रयासों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जहां पहले एक और देखा जाता था कि अफीम के किसान हमारे को सड़क के ऊपर आंदोलन करते हुए दिखते थे, आज की तारीख में हमें ऐसा कोई रूप देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं इसके आपके इस चैनल के माध्यम से सांसद सुधीर जी गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी सजगता और सक्रियता की वजह से अफीम उत्पादन के इस क्षेत्र के अंदर किसानों की सारी समस्याओं का समाधान होता जा रहा है। अब सीपीएस सिस्टम की बात करें तो पिछले साल शुरू हुए सीपीएस सिस्टम से पिछले साल में अब तक 3,055 किसानों को अफीम का पट्टा मिला था। इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 10,039 तक पहुंच गई है। यानी बात करें तो 3,000 के करीब ज्यादा किसान इस वर्ष बढ़े हैं। दौर में सीपीएस सिस्टम का विरोध हो रहा था, लेकिन इस बार सीपीएस सिस्टम से किसानों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। सांसद सुधीर गुप्ता के 7 वर्षीय कार्यकाल में हर वर्ष अफीम उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ी है। जब भी अफीम नीति बनती है तो वे दिल्ली में सुझाव देते हैं और उनके सुझावों का अमल अफीम नीति पर नजर आता है। यही कारण है कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लगातार अफीम किसानों की संख्या बढ़ रही है और अफीम का रकबा भी बढ़ रहा है। और ऐसे किसान जिनके लाइसेंस पहले कट चुके थे, उन्हें फिर से लाइसेंस मिल रहा है।